ये तुम्हारा थिएटर है? हाँ। बहुत अच्छा है। अमेरिका से हफ्ता पहले ही लौटे थे। वो वरुण की बरसी है ना, लास्ट ईयर भी आए थे। वैसे तो हर साल आते हैं। पूजा पाठ बहुत कर लिया पर शांति नहीं मिली। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम क्रिया और अस्थि विसर्जन करना जरूरी है ना। हमारा घर एकदम सूना हो गया है, स्मशान की तरह। वरुण तो अब नहीं आएगा, लेकिन डरता हूं कहीं अपनी पत्नी गीता को ना खो दूं। बस यही डर रहता है। इसीलिए हम वो स्वामी जी से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि जब तक क्रियाकर्म नहीं होता आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन गीता की तसल्ली के लिए ये सब कर रहा हूं। राम बाबू, मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। मुझे बस वरुण की अस्थियां लौटा दीजिए। मैं किसी को बिना बताए ले जाऊंगा। प्रॉमिस। गीता को भी नहीं बताऊंगा। उसने गलती की थी ना, मैं मानता हूं, पर उसकी सिर्फ एक गलती के लिए हमें उम्र भर की सजा दे रहे हो तुम। राम बाबू प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। बात आप पर भरोसे की नहीं है। आप मेरा यकीन मानिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके यहां तो 2 लोगों की जिंदगी जुड़ी है, पर मेरे यहां 4 की जिंदगी दांव पर है। प्लीज अब दोबारा मुझसे मिलने मत आइएगा। हमें उस काले साए में फिर से मत ढकेलिए, प्लीज। मैं जानती थी प्रभा कि तुम्हारे आंसू उसे नहीं पिघला पाएंगे। जब मैं पुलिस ऑफिसर थी तो मैंने बहुत सी बेनाम बॉडीज की अंतिम क्रिया करवाई है, पर मेरे अपने बेटे की अंतिम क्रिया नहीं करवा पाई। आखिरी बार उसे देख भी नहीं पाई। मैं उसे मार डालूंगी। शांत 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 हो जाओ। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभा? मेरा बेटा कहाँ मरा मुझे नहीं पता, वो कैसे मरा ये नहीं पता, और ना ही ये कि उसे दफनाया या जला दिया। उसका कातिल मेरी आंखों के सामने है और मैं कुछ नहीं कर सकती। लानत है। अब मुझसे सहन नहीं होता प्रभा। मेरी आंखों से निकले हर आंसू का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। तुम्हें उसका ध्यान रखना था। मैथ्स असाइनमेंट सबमिट करने की कल लास्ट डेट है ना? हाँ, लाइब्रेरी में बैठ के कंप्लीट करें। हाँ डन। अरे तुम्हारा असाइनमेंट पूरा हुआ? सर, बस। नहीं हुआ। हे अनु, मुझे वो चाहिए। मैं अभी आती हूँ, तुम लोग जाओ। बाय। 3 डेज हॉलीडे लिए, कब प्लान किया? प्लान नहीं था, मम्मी ने कहा आ जाओ तो जा रही हूँ। मैं भी चलूँ क्या साथ में? और मम्मी को क्या कहूँगी? क्लासमेट हूँ बोल देना। लड़कों से बात करने से ही मम्मी को टेंशन हो जाती है। तुम्हें घर ले जाऊंगी तो मैं गई काम से। तुम्हारी मम्मी हिटलर क्यों बन जाती हैं? मुझे तो बस तुम्हारा घर देखना है और तुम्हारी फैमिली से मिलना है, दैट्स ऑल। तुम्हें पता है ना, मेरी बहन के साथ जो हुआ उसके बाद मम्मी डर गई हैं। पर तुम्हारी बहन की तो गलती नहीं थी, फिर क्यों? हाँ रोहित, इस बारे में बात नहीं करेंगे, ओके? ओह, आप हैं? आइए आइए। आप दिल्ली से कब लौटी? बस 2 दिन हुए हैं। पापा स्विमिंग पूल के पास बैठे हैं, प्लीज कम। शूटिंग कब से स्टार्ट करनी है? सर,
प्लीज आप नाराज मत होना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लास्ट टाइम वाला क्लाइमैक्स चेंज करना है। पर क्यों? मैंने कुछ लोगों के साथ डिस्कस किया था और आप ही की तरह उन्हें भी थोड़ा रिस्की लगा। ये उनका ओपिनियन है। तो फिर क्लाइमैक्स क्या पहले वाला ही रखना है? नहीं सर, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने जो जिंदगी से सीखा है और जो फिल्मों में देखा है उसे मिलाकर एक स्टोरी लिखी। फिल्म बनाना मेरा बचपन का सपना है सर। मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूं जो फिल्म हर तरह की ऑडियंस को अच्छी लगे। फिलहाल हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं सर। कॉफी लीजिए राम बाबू। राइटर होने के नाते प्रोड्यूसर से ये पूछना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आपके दिमाग में कोई आइडिया है क्या? आपके सीन्स रियल तो हैं ही, एट द सेम टाइम ब्रह्मांड का ड्रामा रच दिया है आपने। थैंक यू सर। हाँ माँ, मुझे तो लगता है अंजू शादी के बाद ही अच्छा महसूस करेगी। अंजू का घर से निकलना बहुत जरूरी है। जमाई बाबू का क्या कहना है? उनके पास टाइम होगा तब तो सोचेंगे ना। मैंने इसके बारे में सरिता से बात की। उसने किसी बाबा से बात की है। उसने कहा कि हमें अंजू की कुंडली उन बाबा को जाकर दिखानी पड़ेगी। हाँ दिखा दो। आपसे बाद में बात करती हूँ। सरिता, हाँ दीदी, आज इतना टाइम कहाँ लगा दिया? मेरी रोज वाली बस आज बहुत लेट हो गई दीदी, ओह। इसलिए देर हो गई। बस 1 मिनट रुकिए, हाथ मुंह धोकर आई। तेरे को कितनी बार समझाया इन लोगों के साथ मत घुमा कर, समझ नहीं आता? मैंने भी तो कितनी बार तुझे पीने के लिए मना किया है, तुझे समझ में नहीं आता? देख रहा हूँ तेरी चाल ढाल देख रहा हूँ। चहकना बंद कर, नहीं तो हाथ पैर तोड़ के जला डालूंगा। ए हट, दारूडिया कहीं का। दरुड़िया किसको बोली रे? दीदी, ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा, ध्यान मत दो। माँ बाबूजी की मर्जी के खिलाफ जाके इससे शादी की थी। देखिए इस गलती की सजा कितनी भारी पड़ रही है। सब मर्द एक जैसे होते हैं। अब देखो ना, ये भी रोज पीकर ही घर आते हैं। अरे दीदी, संजय के आगे सब फीके हैं। टंकी की टंकी दारू पी जाता है। राम बाबू तो बस 1% है। थोड़ी थोड़ी करके ही ना ये आदत लत में बदल जाती है। थोड़ी पीते हो या ज्यादा पीते हो, भैया समझदार हैं। अच्छा दीदी, आपको मुझे कुछ बताना था ना, क्या बात है, बोलिए ना। हाँ सरिता, तो मंजू के रिश्ते के लिए किसी बाबा को कुंडली दिखाने वाली थी ना, वही बात करनी थी। मैंने उसी दिन उनसे बात की थी, वो आज शाम तक आएंगे। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी दीदी। जन्म दुख, कर्म दुख, पाप दुख, पुनः पुनः। बहुत बड़ा पाप हुआ है तुम लोगों से। वो आत्मा पाप बनकर फिर से तुम लोगों का सुख छीन रहा है। मेरी दीदी को शांति नहीं मिल रही है। वो तो किसी को नहीं मिलेगी। बच्ची के 8वें स्थान में शनि दोष है, जिसकी वजह से मानसिक समस्या है। रोग मुक्त नहीं हो पाएगी, जीवन भर संकट रहेगा, प्राण संकट भी रहेगा। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हमें इस संकट से मुक्ति दिलवाइए। मन से पाप का बोझ उतारना पड़ेगा। ईश्वर के सामने स्वीकार करो, मन शांत हो जाएगा। अगली बार बच्ची को साथ लेकर आना, शनि की शांति का उपाय है। जते, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, सुबह आता हूँ। हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? रात भर हम अकेले कैसे रहेंगे? अरे सरिता है ना, उसे बुला लो आज रात के लिए। आपका तो हर बार का यही नाटक हो गया। कहीं पीने बैठे हैं ना आप? ये विनय सर है ना, माने ही नहीं, कहते हैं पीना पड़ेगा। रात को कहाँ रुकोगे? मैं वो होटल में रुक जाऊंगा। अनु घर आ गई क्या? हाँ आ गई तुम्हारी लाडली। जब से आई है टीवी के सामने चिपकी हुई है, ना पढ़ाई ना कोई और काम। दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। ठीक है, घर आके उससे बात कर लो। ठीक है। ये फिल्म आप प्रोड्यूस करोगे भैया? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या? आप पे पूरा भरोसा है भैया, पर ये फिल्म वालों पर नहीं है। अगर आप लेट करोगे और उस राइटर ने स्टोरी चुरा के किसी और के साथ फिल्म बना ली तो? इस राम बाबू की स्टोरी पूरी दुनिया में कोई नहीं चुरा सकता है। कॉपीराइट मतलब ये कॉपी अगर किसी और के नाम पे प्रिंट हो गई तो हमें कॉपीराइट मिलेगा। इसलिए मैंने इसे नॉवेल की तरह प्रिंट करवाया। रिस्क है भैया। लोगों ने नॉवेल पढ़ ली तो वो फिल्म देखने क्यों आएंगे? अरे ये कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, क्यूट फैमिली स्टोरी है। इनकी ज्यादा कॉपी नहीं छपती,
हमने बस थोड़ी सी मार्केट में रिलीज की है। हाँ। भैया एक नंबर के चालू हो बहुत हो गई तेरी थाई मसाज। अरे सुन, मैंने तुझे एक काम बोला था। आपने पार्टनर ढूंढने के लिए कहा था ना? अमेरिका का एक बंदा मिला है भैया, बात चल रही है। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे, प्रोड्यूसर के लिए आए थे? ठीक है, घर जाओगे क्या? नहीं रे, होटल। एक फ्रेंड की फिल्म की शूटिंग चल रही है, वो होटल में पूरी रात एडिटिंग करने वाला है। मैं देखूंगा और सीखूंगा। तुमको क्यों सीखना है भैया? अरे जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करना हो तो सब कुछ सीखो, नहीं तो कंगाल हो जाओगे। तो फिल्म डायरेक्शन भी सीख लो ना भैया, डायरेक्शन का भी पैसा बच जाएगा। राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टेड बाय राम बाबू। हाँ, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। एक बार फिर बोलो ना। राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टेड बाय राम बाबू। पहले फिल्म में रहने देते हैं, सेकंड में ट्राई करेंगे। सही है भैया, बेस्ट। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ भैया। अगली बार आओगे तो मेरे रूम पर ही बैठेंगे। हाँ, ध्यान से चलाना भैया। ओके ओके। रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय राम बाबू। हाँ। सरिता, संजय घर पर ना हो तो तुम्हें अकेले सोने में डर तो नहीं लगता? शुरू शुरू में तो बहुत लगता था दीदी, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। वैसे भी जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना होना दीदी, तो डर नहीं लगता। मेरे हस्बैंड को भी पहले केबल ऑफिस में ही रुकना पड़ता था। बच्चे और मैं रात भर अकेले रहते थे, लेकिन अब ये घर पर ना हो तो मुझे बहुत डर लगता है। मतलब उस हादसे के बाद ना दीदी? दीदी, पंडित जी ने जो कहा उसके बारे में सोचा है क्या? अभी तक मैंने इनसे बात नहीं की। और तुम अंजू के बारे में लड़के वालों से बात करने वाली थी ना, बात हुई क्या?